और रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली अगर किसान आ रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनके लिए आरसीसी की दीवारें और उनके लिए बड़ी बड़ी कीलें और वो लगा करके जिससे कि वो आगे आ ही ना पाएँ। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है मनोज। नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है लोकप्रिय और निहायत ही सज्जन व्यक्ति सैयद वसीम अहमद साहब, जो महानगर अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। वसीम भाई, आपका स्वागत है। जी नमस्कार साहब, खुश आमदीद मनोज भाई। वसीम भाई, आपके पास आने का उद्देश्य ये था कि 25 फरवरी को राहुल जी और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, रोड शो चल रहा है उनका, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर? आपको जैसा पता है कि अलीगढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमने यहाँ से पहले भी सांसद और विधायक दिए हैं। अलीगढ़ में कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है इस वक्त राहुल जी की इस यात्रा को लेकर के। और जब से ये खबर मिली है कि प्रियंका जी भी साथ में आ रही हैं तो और उत्साह बढ़ गया है यहाँ जो कांग्रेस के लोगों के अंदर। और ख़ासकर बेरोज़गार नौजवान और जो भी पीड़ित लोग हैं, जो इस वक्त एक देख रहे हैं कि राहुल जी की तरफ देख रहे हैं कि ये कुछ देश के लिए कर सकता है। ये नौजवान जो निकला है, इससे पहले भी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी और इस बार भी ये जो है इन्होंने अभी 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू करी है ये यात्रा। और इस यात्रा को लेकर के 20 मार्च को ये मुंबई में समाप्त होगी ये यात्रा। इस बीच तकरीबन 15 स्टेट से ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। 15। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हौसले की बात है और मुझे लगता है हज़ारों किलोमीटर चलेंगे इसमें। तकरीबन जो है मनोज भाई, इसमें 67,000 किलोमीटर की यात्रा है ये। और जो अब यूपी में प्रवेश कर चुकी है, वाराणसी से जो है यूपी में प्रवेश किया और उसके बाद प्रयागराज और बड़े बड़े जो और ज़िले हैं जिसमें बरेली है, मुरादाबाद है, संभल और इधर होते हुए अलीगढ़, बुलंदशहर होते हुए अलीगढ़ में प्रवेश करेगी। और अलीगढ़ से फिर ये यात्रा हाथरस और आगरा होते हुए उत्तर प्रदेश में जो है ये ख़त्म हो जाएगी और फिर ये आगे जो है धौलपुर में जो है चली जाएगी और उधर से फिर ये मुंबई की तरफ स्थान होती हुई। और मैंने बताया ना कि इसमें तकरीबन आप समझिए कि 15 स्टेट आ रही हैं। तो अभी ये थोड़ा सा पार्ट इधर धौलपुर इधर से एंटर होगी राजस्थान और फिर ये मध्य प्रदेश होती हुई और उधर महाराष्ट्र की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से इसमें अब हम बात करते हैं अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ में आप देख रहे हैं ये यात्रा जब इधर अनूप शहर रोड से आएगी डिबाई होती हुई, तो जमालपुर से और शमशाद मार्केट तक जो है यात्रा जो है वो पैदल चलेगी, यानी जो है इस बीच। और उसके बाद जो जिस तरह से चल रही है यात्रा वो गाड़ियों से होती हुई फिर ये अलीगढ़ से चली जाएगी। कि आप कह रहे हैं कि ये प्रियंका जी और राहुल जी को देखने के लिए सैलाब उमड़ेगा, लेकिन और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ रहा है, आपने एमपी दिए हैं, विधायक दिए हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें तो ये सीट समाजवादी पार्टी को जा रही है, फिर कैसे ताना बाना बनाएंगे? हाँ, अब हम लोग तो चाहते हैं कि ये सीट कांग्रेस को मिले। और ये देखिए जो हाईकमान के फैसले होते हैं, जो बड़ी लीडरशिप है हमारी, और जब ये कोई गठबंधन किया जाता है तो बहुत सी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। लेकिन हम जो है इसमें प्रयास करेंगे कि क्योंकि राहुल जी और प्रियंका जी के सामने यहाँ के कांग्रेसी, हम लोग कहेंगे उनसे कि पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर सांसद जो है दिया है, हमारी कांग्रेस ने कई बार सांसद यहाँ से जीते हैं। अभी तक जो है ये जब हमारा इतिहास रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीट अभी भी कांग्रेस के खाते में आए और जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर वही जोश बना रहे जो राहुल जी और प्रियंका जी आने में बना हुआ है। वो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश भर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि अभी बनारस में राहुल जी का रोड शो हो रहा था, के युवा तो नशेड़ी हैं, तो कैसे आपको वोट मिल पाए? नहीं, अब देखिए ये जो है राहुल जी ने इस तरह की बात नहीं कही है। हो सकता है कि आजकल आप जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं और जो है जो हमारी मीडिया है वो
कुछ बात किस कंटेस्ट में कही गई हो उसको घुमा करके पेश कर दिया जाता है, और पब्लिक तक जब वो बात आती है तो वो सच्चाई कुछ और होती है और कहा पता कुछ और भी दिया जाता है। तो इस तरह के कोई बयान, जो आदमी युवा की लड़ाई लड़ रहा हो, जो आदमी नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हो, जो आदमी बेरोज़गारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो आदमी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, जो आदमी मज़दूरों की लड़ाई लड़ रहा है, हर गरीब तबके की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो आदमी इस तरह की बात क्यों कहेगा? तो इसमें कहीं ना कहीं कोई जोड़ तोड़ करके ये बयान आ रहा है। ऐसा कोई बयान राहुल जी मैं नहीं समझता कि जो आदमी जो नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है पूरे देश में, वो आदमी इस तरह का बयान कभी नहीं दे सकता। तो ये तोड़ फोड़ का जो मामला है, ये आखिर कौन लोग करते हैं इस तरीके से? कांग्रेसियों की, राहुल जी की इमेज खराब करने के लिए जो नए नए नित्य नए प्रयास करते हैं, आखिर वो हैं कौन लोग? कैसे चिन्हित करें? ये पूरा देश जानता है इस वक्त कि ये कौन लोग हैं, और जो लोग तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं इस वक्त हर आदमी जान रहा है। हर आदमी बहुत खामोश बैठा है और बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, और आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और लोगों को पता चल जाएगा कि किसने तोड़ फोड़ की राजनीति की है और कौन तोड़ फोड़। बस मेरा कहना ये है कि आप लोगों से कि थोड़ा सा आप लोग भी, जो आपका मीडिया है, वो भी थोड़ा सा सच्चाई दिखाने की कोशिश किया करे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि फिर ये नौबत नहीं आएगी इस तरह की चीज़ों की। चलिए वसीम भाई, हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन एक और बात, एक सवाल और बनता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार तो कांग्रेसियों की जमानत जब्त हो जाएगी, 100% यूपी पे भगवा रंग होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आने वाला समय जो पब्लिक है वो अपना बताएगी। क्योंकि हम बात करें, कांग्रेस जो बात कर रही है वो बेरोज़गारी और जो महंगाई, इन बातों पे, जो जनता की, आम जनता की जो ज़रूरत हैं उन पर बात कर रही है। और आप जानते हैं जो देश की राजनीति है वो किस तरफ चली गई है इस वक्त। अब आप, इतना बड़ा आंदोलन किसानों का पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को फ़िक्र करनी चाहिए भाई, किसानों की जो एमएसपी है उसको फ़िक्स कर देनी चाहिए। मैंने अभी एक जो है एक जगह एक चीज़ पढ़ी, सचिन तेंदुलकर जी के बेटे जो हैं उनको मिनिमम सेलिंग प्राइस पे आईपीएल में ख़रीदा गया। तो जब क्रिकेट में एमएसपी हो सकती है, उन्हें 20 लाख में ख़रीदा गया है आईपीएल में, तो किसानों के लिए क्यों नहीं एमएसपी हो सकती? वसीम भाई, एक और राजनीतिक आपकी यात्राएं चल रही हैं प्रदेश में, और वहीं पर देश की राजधानी में किसान हमारे सैनिक भाइयों पर हमलावर हो रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, ईंट मार रहे हैं। ये क्या तरीका है किसानों का? कोई किसान किसी सैनिक भाई को पत्थर नहीं मार रहा। हमेशा किसानों ने सैनिक भाइयों का, सैनिक तो खुद किसान के बेटे होते हैं, वो सैनिकों को क्यों पत्थर मारेंगे? आप देखिए, जिस वक्त भी बॉर्डर पे जब कोई लड़ाई होती है, तो उस वक्त जब भी होता है, कोई भी जब शहीद होता है कोई सैनिक, तो वो किसी न किसी किसान का बेटा होता है। और रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली अगर किसान आ रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनके लिए आरसीसी की दीवारें और उनके लिए बड़ी बड़ी कीलें और वो लगा करके, जिससे कि वो आगे आ ही ना पाएँ। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है मनोज भाई। दिल्ली जो है, भारतीय जो भी नागरिक है सबकी है। तो किसानों का भी हक बनता है, उन्हें दिल्ली आने दिया जाए, उनसे वार्ता की जाए, निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन आप जो है तानाशाही रवैया अपना करके किसानों को रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है। कुछ लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, जो हो सकता है कि पुलिस के ऊपर कुछ उन्होंने पत्थरबाजी कर दी हो, बदनाम किसानों को किया जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो इसको आंदोलन को या जो किसानों की बात को बिगाड़ना चाहते हैं। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसान जो है इसमें गलत हैं, या किसानों के ऊपर जो है फोर्स हमला कर रही है। तो ऐसा नहीं है, ये और लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, और जितना जल्दी इस पे वार्ता करेगी उतना जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि वो तो आपके अपने लोग हैं, किसान तो आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। उनसे बैठ कर के आप बात करिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई किसान किसी और देश का नागरिक है, भारतीय नागरिक हैं। वसीम भाई, एक और मैं सवाल आखिरी कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार
कांग्रेसियों का रोड शो होने जा रहा है, सब लोग जुड़े हुए, लेकिन आपस में फूट और दरार आखिर क्यों मिल रही है? क्या आप अपने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद जब देखिए जब कोई बड़ी जो है पार्टी होती है तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को कुछ शिकायतें होती हैं। हो सकता है कि वो सब दूर कर ली गई हैं लोगों ने, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े लीडर हैं अलीगढ़ के, वो उन्होंने बैठ कर के सबको एकजुट किया हुआ है। और ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एक साथ हैं। और जहाँ पार्टी की बात आती है वहाँ कहीं पर भी कोई यहाँ पर मुझे डिफरेंस नहीं दिखते, सब लोग एक हैं। और राहुल जी की यात्रा, प्रियंका जी की यात्रा, जो भी लोग हैं सब मिलजुल करके करेंगे। और एक, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ एक जोश है, और जो है यहाँ का कार्यकर्ता बहुत, अलीगढ़ में पहले भी इतिहास रहा है, पहले भी हमेशा अलीगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। मुझे कहने में इसमें कोई संकोच नहीं है। और अब हम आगे भी प्रयास करेंगे, जैसा मैंने अभी कहा कि राहुल जी, प्रियंका जी से निवेदन करा जाएगा, रिक्वेस्ट करी जाएगी कि अलीगढ़ सीट कांग्रेस के लिए दी जाए और कांग्रेस का अच्छे प्रत्याशी यहाँ से लड़े, चुनाव लड़े और जीतें। तो साथियों, आप थे हमारे बीच में सैयद वसीम अहमद साहब, जिन्होंने कम शब्दों में बहुत सी बात कहने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप आए और आपने ज़हमत की, आप इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर एक बार अलीगढ़ की आवाम से दरख्वास्त कर, 25 फरवरी प्रातः 8 बजे जमालपुर पर पहुँच करके और जो इस यात्रा को कामयाब बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उनका दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। जिन दोस्तों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो वो कृपया साझा कर दें अपने मित्रों तक। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत बहुत पुरखुलूस शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद।